में यदि सही दिशा प्राप्त नहीं होगी तब तक जीवन की दशा बदलने वाली नहीं है। दशा ही तब बदलेगी जब सही दिशा मिलेगी। और सही दिशा कौन देगा? तो जो हमारा सद्गुरु है, जो हमारे श्रेष्ठ है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, वही हमारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन कर सकता है। राम जी के साथ निषाद राजगुह साथ में चल रहे हैं। क्यों? निषाद राजगुह ने राम जी से गंगा पार करने के बाद निवेदन किया, प्रभु इस वन का मार्ग मेरा देखा हुआ है, आप जहां तक चलेंगे मैं ले चलूंगा। भगवान साथ में ले लिए और उन निषाद राजगुह के सामने ही राम जी भरद्वाज जी से पूछते हैं, मुनिवर नाथ कहिया हम के ही मग निषाद राजगुह मार्ग बताने के लिए उपस्थित हैं और उनके सन्मुख ही राम जी भरद्वाज जी से पूछते हैं, मुनिवर हम किस मार्ग में जाएं? क्या निषाद राजगुह को ये बात अन्यथा न लगी होगी? क्या राम जी को मेरे पे भरोसा नहीं है? मैं साथ में हूं और मेरे सामने ही दूसरे से पूछा जा रहा है। परंतु यहां भगवान ने एक निषाद राजगुह को संदेश दिया, निषाद जी, लक्ष्मण ने आपको कल बताया है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमार्थ स्वरूप हूं, और जो राम परमार्थ स्वरूप है वो राम परमार्थ पथ पे ही यात्रा कर सकता है। और मैं जिनसे मार्ग पूछ रहा हूं भरद्वाज जी, इनका परिचय है परमार्थ पथ परम सुजाना। जिस परमार्थ पथ पे मुझे यात्रा करनी है, भरद्वाज जी उसी मार्ग के पथिक हैं। इनका उसी पर यात्रा चल रही है, इनकी यात्रा। अस्तु मैं आपके बताए मार्ग पे नहीं, मैं भरद्वाज ऋषि के बताए मार्ग पे चलूंगा। भगवान ने निषाद जी से कहा, आप उदास मत होइए, आपका मार्ग प्रेम का मार्ग है और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे जाने के बाद मेरे पीछे पीछे प्रेम मार्ग पे चलने वाला मेरा भाई भरत भी दौड़ कर आएगा। और मेरा भाई परमार्थ मार्ग पे नहीं चलता, वो प्रेम मार्ग का पथिक है। निषाद जी, आपके लिए एक कार्य है, मैं जब चला जाऊं तो मेरे बाद मेरे भाई भरत का आप मार्गदर्शन करिएगा और उसका मार्गदर्शन करके मुझे मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। जैसे प्रभु ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। कितने? हाँ, जाने वाले कितने लोग हैं? कहिए। 3 की 4? 4। कौन कौन बताइए? पहले राम जी, दूसरे सीता जी, तीसरे लक्ष्मण जी, चौथे भरत जी बेटा भी बाद में आएंगे। बच्चे कितने जोश में हैं। बस चले ताजवे भरत जी को पहुंचा दे। चौथे हैं निषाद राजगुह जी। जाने वाले 4 लोग, रास्ता बताने वाले 50 लोग, और सब कहते हैं कि ये मार्ग मेरा देखा हुआ है। और यहां पर एक अंतरंग भाव समझिएगा, ये 50 कोई साधारण शिष्य नहीं आए थे। 4 वेद भगवान, प्रत्येक वेद के एक एक उपांग है, उपवेद। 4 उपवेद, 4 4 8, 18 पुराण। कितने हो गए? 18 8 26। 18 उप पुराण कितने हो गए? 44। और 6 शास्त्र। यही 50 शरीर धारण करके चले आए। और इन 50 शिष्यों में से जो 4 शिष्य वेद स्वरूप थे, उन 4 शिष्यों को भरद्वाज जी ने अपने सन्मुख बुलाया
बुलाकर कहा आप चारों मिल करके राम जी का मार्गदर्शन करिए। राम जी भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करके मैया और भैया के साथ आगे बढ़े। चलते चलते भगवान यमुना जी के पावन तट पर पहुंचे हैं। इस यमुना जी के तट से प्रभु ने भरद्वाज जी के चारों शिष्यों को वापस विदा किया है। यहां पर एक तपस्वी के आने का प्रसंग गोस्वामी जी लिखते हैं, तेही अवसर एक तापस आवा। स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया कि वो तपस्वी कौन थे। महापुरुषों ने अपनी अपनी मति से इसका वर्णन किया। कई लोग की धारणा है कि भगवान के विरह को तीर्थराज प्रयाग बर्दाश्त नहीं कर पाए तो दौड़कर पीछे से फिर चले आए। कई लोग कहते हैं कि चित्रकूट भगवान का स्वागत करके अगुवाई करने के लिए मार्ग में चले आए। परंतु हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा भगवान प्रयाग से चित्रकूट जाते समय मार्ग में यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। उन्हीं यमुना जी के तट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव राजापुर है। कथा लिखते लिखते जब गोस्वामी जी ये लिखे कि भगवान यमुना जी के तट पर पहुंच गए हैं तो उनको लगा अरे भगवान तो हमारे गांव के लगे आ गए हैं वो, और प्रभु इतने निकट आ गए हैं तो क्या मैं प्रभु से बिना मिले चला जाऊंगा। तो यहाँ तपस्वी रूप में और कोई नहीं, स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान को प्रणाम करने के लिए उपस्थित भय हैं। आकर प्रणाम किया। प्रभु ने इसी यमुना जी के तट से निषाद राजगुह को भी बरबस वापस विदा किया है। और विदा करने के बाद आप राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे यात्रा प्रारंभ करते हैं। मार्ग में लोग मिलते हैं। भगवान के अलौकिक सौंदर्य को देखकर जो भी देखता है सब मोहित हो जाते हैं। मार्ग के कोल भील रुक जाते हैं, कहते हैं आप कहां से आ रहे हैं? आपको तो आंखों में बसा के रखना चाहिए। आपके माता पिता कितने कठोर हैं, आप लोगों को वन में छोड़ दिए, हमको भी साथ में ले लीजिए। कहते हैं आपका वेश मुनियों का है, लेकिन आपके शरीर के अंग बता रहे हैं कि आप किसी राजघराने से आए हैं। आपका वेश और आपका शरीर मेल नहीं खा रहा है। आप हमको बताइए कि आप हैं कौन? अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, अजइबा कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता दतु ना। हे बबुआ आपन बता दतु ना। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता दतु ना। हे बबुआ आपन बता दतु ना। के करा के कोखिया में लिहल जनमावा, के कौन पिता के विदित कैल नमावा, कौन पिता के विदित कैल नमावा। रौआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन ठाव है बबुआ, आपन बता दतु ना। हे बबुआ
तोहर के अबही बारी उमरिया, तोहर के अबही बारी उमरिया, राजा के लक्षण से संयुत शरीरिया, राजा के लक्षण से संयुत शरीरिया, तीनों के देख के लजाई जाली चंपा, तीनों के देख के लजाई जाली चंपा, बिजुरिया सजल घन श्याम, हे बबुआ आपन बता तुना, हे बबुआ। तो इतने दिव्य प्रकार के वाहन विमान क्यों बनाए गए? अगर इनको वृक्ष के नीचे ही विश्राम करना है तो इतने बड़े बड़े महलों की रचना क्यों की गई? इनको यदि कंद मूल फल ही खाना है तो ये 56 प्रकार के व्यंजनों का निर्माण क्यों किया गया? कोल भील देखते हैं भगवान को, आपस में बात करते हैं, 3 लोक 14 भुवन में क्या कोई इतना सुंदर होगा? ऐसा कोई नहीं होगा। दूसरे ने कहा कि मुझे तो लगता है ये अपने आप प्रकट हो गए हैं, हम सबको ब्रह्मा जी ने बनाया है, लेकिन इनको देखकर लगता है कि इनको ब्रह्मा जी ने ही बनाए हैं। दूसरे ने कहा तुमको कैसे लगता है कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है? उसने कहा विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ब्रह्मा जी ने जिस जगत का निर्माण किया है उस संसार में गुण भी है और दोष भी है, और दोनों साना हुआ है, मिला हुआ नहीं कहे। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दाल भात मिला करके नहीं खाते, दाल और भात सान करके खाते हैं। क्यों? जिसको मिलाया जाएगा उसको अलग किया जा सकता है, परंतु जिसको सान दिया जाएगा वो अलग होने वाला नहीं है। हम लोगों के विवाह में गांव पर, यहां का तो मुझे पता नहीं, किसी भी मंगल कार्यक्रम के बाद भतवान होता है, यहां भी होता है। उस भतवान में अपने जो भाई पटीदार हैं उनको कढ़ी पकौड़ी चावल दाल खिलाया जाता है। राम जी के विवाह में प्रसंग है कि बारातियों को चावल दाल खिलाया गया। विवाह में दाल भात क्यों खिलाया गया? क्योंकि दाल भात एक ऐसा व्यंजन है जिसको मिला करके खाया जाता है। ये संदेश दिया जाता है कि आज के बाद ये दोनों परिवार इसी प्रकार मिल करके रहेंगे, ये कारण है। लेकिन आजकल तो पहले ही पूड़ी आ गया, तूड़ा तूड़ी शुरू है। कौन सा भोजन आया जिसको तोड़ तोड़ के खाना है? कोल कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी ने जिस संसार की रचना की है उसमें गुण और अवगुण दोनों सना हुआ है, अलग नहीं हो सकता। लेकिन इनको देखने पर लगता है कि इनमें दोष तो है ही नहीं, केवल गुण ही गुण दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये अपने आप प्रकट हो गए। तीसरे कोल ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बनाया तो इनको ब्रह्मा जी ने ही है, लेकिन इनको बनाने के बाद ब्रह्मा जी स्वयं इनके स्वरूप पर मोहित हो गए और लगे प्रयास करके ब्रह्मा जी दूसरा बनाने। बहुत प्रयास करने के बाद जब ब्रह्मा जी इनके जैसा दूसरा नहीं बना पाए तो मुझे लगता है मारे जलन के ब्रह्मा जी ने इनको वन की ओर भेज दिया है। इसके अलावा तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। सारे कोल भील अपनी अपनी मन के भाव को, व्यथा को प्रकट करते हैं। देखते देखते भगवान पर्वत, वन प्रदेश, सागर, नदियों को पार करते, सरोवरों को तट से होते हुए भगवान बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। यहां आपको एक दृश्य दिखाऊं। भरद्वाज ऋषि से विदा लेकर भगवान आगे बढ़े तो भरद्वाज जी ने राम जी को वाल्मीकि ऋषि की ओर भेजा, परंतु जब भरत भैया आएंगे
तो भरद्वाज जी भरत जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर नहीं भेजेंगे, उनको सीधे चित्रकूट राम जी के पास भेजेंगे। तो ये राम जी को वाल्मीकि ऋषि के पास क्यों भेज दिए? यहां व्यवहार एक बात कहता है। देखिए, भरद्वाज ऋषि के पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का नाम है श्री वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं भरद्वाज ऋषि। भैया, ये माता जी लोग कथा के बीच में ना करें, ठीक ना? कथा के बाद जो चढ़ाना होगा चढ़ाइएगा। भैया सीताराम भैया, आप जरा देखिए। प्रसंग कहता है कि घर में जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आवे, कोई विशेष अतिथि आवे और उनके आने के समय हमारे साथ कोई बड़ा घर में है, तो स्वयं उनसे नहीं उलझना चाहिए। उनका आओ भगत स्वागत करके और श्रेष्ठ का परिचय अपने घर के श्रेष्ठ से कराना चाहिए। फिर वो दोनों जो चाहे वो करे। कई लोग श्रेष्ठ हमारा घर में बैठा है और कोई विशेष व्यक्ति आया तो अपने खड़े होकर फोटो खिंचवाने लगते हैं। कहिए हमसे बात करिए, अब मिलेंगे वो। ये व्यवहार नहीं है। भरद्वाज ऋषि के पास राम जी आए तो भरद्वाज जी ने उनका स्वागत किया, रात्रि विश्राम भया और प्रातः काल अपने गुरुदेव भगवान की ओर भेज दिया। वाल्मीकि ऋषि के दिव्य आश्रम की ओर भगवान पहुंचे। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम का बड़ा दिव्य वर्णन किया। देखिए, हम क्या हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास का परिवेश ही हमारा परिचय देने के लिए सक्षम है। हम किस माहौल में रह रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी का पता लेके नहीं गए थे, न उनके घर का जीपीएस लोकेशन लेके गए थे। पूरी लंका में घूमने के बाद जब विभीषण जी के घर को देखा तो घर को देखकर समझ गए कि ये भगवान के भक्त का घर है, ये अवश्य किसी साधु का घर है, ये किसी सज्जन का घर है, और वहीं जाके टिक गए। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, बाबा कहते हैं, सरनी सरोज बिटप बन फूले गुंजत मंजू मधुप रस भूले। आपको एक व्यवहार की बात मैं निवेदन करूं। खटपटिया आदमी के घर में लगे हुए वृक्ष का फल भी मीठा नहीं होता है। वो सरकार, जो खटपटिया आदमी है उसके घर के वृक्ष का फल भी मीठा नहीं होता, वो भी कड़ुआ होता है। आप किसी आश्रम में प्रसाद पाइएगा, ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। आप किसी कलकत्ता में एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पास में योगदानंद सत्संग मठ है, कमरहट्टी के पास। मैं आज आपको बता रहा हूं। तो पहले जब मैं अपना व्यापार देखता था तो वहाँ हम लोग एक पार्टी रहते थे जिनको हम लोग क्रूसिबल सप्लाई करते थे। तो मैं जब पेमेंट लेने जाता था तो कोशिश करता था कि दोपहर में जाना पड़े। क्यों? उस मठ में 21 रुपए में भोजन मिलता था, खिचड़ी और पानी के जगह छाछ, और वो खाने पर लगता था कि मानो अमृत मिल रहा है। तो जिस दिन पेमेंट लेने जाना होता था हम बिना नाश्ता करके जाते थे, क्योंकि वहां प्रसाद पाना है। आश्रम में किसी महात्मा के, किसी मंदिर के, किसी धाम का प्रसाद भी आप पाएंगे तो आपको लगेगा अमृत मिल गया है। इसका क्या मोल है? हमारे व्यवहार का पता, हमारे व्यवहार का प्रभाव हमारे आसपास की सामग्रियों पर पड़ता है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम सरोवर पुष्प कमल के पुष्प से भरा पड़ा है। सरनी सरोज
अगल बगल वन प्रदेश में सारे पौधे पुष्पित हैं, बिटप वन फूले, भंवरे इतने मतवाले हैं मधुप प्राप्त करके कि गुंजायमान है। एक ही घाट पर सरोवर के बिरहित बैर मुदित मन चरही, सिंह और गौ मैया दोनों एक ही साथ बैठकर जल पान करते हैं सरोवर में। क्यों? जहां भजन प्रवेश कर जाता है माई बाप, वहां से वैर सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। हमारे घर में यदि खटपट चल रहा है तो इसका एक ही कारण है, घर में भजन नहीं है। उदाहरण देखना है तो यहां दर्शन करिए। पूरे 3 लोक 14 भुवन में ऐसी गृहस्थी आपको दूसरी मिलने वाली नहीं है जहां घर के एक एक सदस्य की पूजा हो रही हो। बाबा विश्वनाथ, शंकर भगवान की पूजा, पार्वती जी की पूजा, गणपति भगवान की पूजा, कार्तिकेय भगवान की पूजा, नंदी महाराज की पूजा, गौ मैया की पूजा, सिंह की पूजा, अरे नाग पंचमी के दिन सपों की पूजा होती है। गंगा दशहरा में गंगा जी की पूजा, पूरा परिवार पूजनीय है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ राम जी के भजन में लगे रहते हैं। और इस भजन का प्रभाव देखिए, वैर समाप्त हो गया। यहां भगवान शंकर के गले में सांप महाराज हैं, कार्तिकेय भगवान की सवारी मोर है। सांप मोर आमने सामने है, लेकिन मोर सांप को स्पर्श भी नहीं करता। प्रभाव भजन का। गणपति भगवान की सवारी मूसक महाराज, भगवान के पास सांप है, सांप मूसक को देखता भी नहीं है वैर भाव से। प्रभाव भजन का। बड़े लोगों के घर में गाड़ियों की पार्किंग बनी रहती है। कैलाश में भी पार्किंग बना है जहां बाबा और मैया की गाड़ी लगी है। नंदी महाराज और सिंह दोनों एक ही साथ खड़े हैं, लेकिन सिंह नदी को बैर भाव से नहीं देखते। कारण भजन का प्रभाव है। माई बाप, यदि भजन से यहां शांति आ सकती है तो इस भजन से हमारे और आपके घर में भी शांति आ सकती है। करके तो देखिए। वाल्मीकि ऋषि के जीवन के भजन का प्रभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिरहित बैर मुदित मन चरहि। दिव्य आश्रम का दर्शन करके भगवान हर्षित भय। वाल्मीकि ऋषि सुने कि राम जी आए हैं। वाल्मीकि ऋषि आश्रम से, कुटिया से बाहर दौड़े और ऋषिवर को आते देख राम जी दौड़े और जाकर भगवान ने पहला काम किया, ए जी मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। आशीर्वाद विप्रवर आशीर्वाद विप्रवर दीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना। राम जी ने दौड़कर वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। वाल्मीकि जी ने राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया है। यहाँ एक बात समझिएगा, जीवन में आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए माई बाप कि हमारे श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, न चाहते हुए भी देना पड़े। और एक बात कहें, वस्तुतः आशीर्वाद मुख से नहीं निकलता है, आशीर्वाद रोम से निकलता है। आशीर्वाद कहां से निकलता है? रोम से। मुख से निकलेगा तो एक आशीर्वाद निकलेगा, और जिस दिन आशीर्वाद रोम रोम से निकलने लगेगा उस दिन एक साथ 3.5 करोड़ आशीर्वाद निकलेगा। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया।
भगवान नर लीला में है, इसलिए मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए दर्शाने के लिए प्रभु ने दंडवत किया। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को आशीर्वाद दिया, आश्रम में लेकर गए, दिव्य आसन दिए बैठने के लिए, कंद मूल फल आया प्रभु पाए, और उसके बाद थोड़ी देर विश्राम हुआ। विश्राम के बाद राम जी और वाल्मीकि जी में सत्संग प्रारंभ हुआ है। यहां दर्शन करिए। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से पूछा कि राम आप वन में? राम जी कहते मुनिवर आप पूछ रहे हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, वर्तमान भूत और भविष्य आप तीनों के ज्ञाता हैं। पूरा का पूरा विश्व आपके हाथ में बेर की भांति है, अर्थात बेर का एक भाग थोड़ा नुकीला होता है, आप जब उसको नीचे रखिएगा तो उसके चारों तरफ दिखाई पड़ेगा। इस उपमा को देने का अर्थ है कि आप सब जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि मैं क्या क्या हुआ है और मैं क्यों घर से बाहर आया हूं। वाल्मीकि जी बोले जानता तो हूं राम, परंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप क्यों वन में आए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माई बाप, हम व्यवहार से कुछ भी छिपाने का प्रयास करें, परंतु जब मनुष्य 5 मिनट बात करता है ना, तो 5 मिनट में ही उसके हृदय का भाव अपने आप बाहर चला आता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं कि बेटा भाषा चित्त की खेती है, हमारा चित्त जैसा होगा हम उसी प्रकार की भाषा बोलते हैं और उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा राम आप बताइए आप क्यों आए। राम जी बोले एक कारण हो तब न बताऊं, कई कारण हैं। वाल्मीकि जी ने कहा 2-3 हमको भी बता दीजिए। राम जी बोले सुनिए, पहला कारण तात बचन पूर्णिमा तुहित, तीसरा भाई भरत असरा, चौथा मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। राम जी कहते हैं मेरे वन आने का सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला कारण पिताजी के वचन की रक्षा करना। पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्यवहार है वो जीवन पर्यंत अपने पिता के मान की रक्षा करे। पितु आ यसु सब धर्म टीका। मां कौशल्या ने राम जी से कहा राम, जब राम जी को वन जाने की बात आई तो मां कौशल्या फंस गई वहां पर। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, भे गति सांप छछुंदर केरी। एक जीव है जिसका नाम है छछुंदर, देखने में चूहे जैसा होता है। ऐसी मान्यता है कि सांप जब छछुंदर को मुख में लेता है तो मुख में लेने के बाद सांप को पता चलता रही चूहा नहीं तो छछुंदर है। अब ये सांप के लिए समस्या हो जाती है, यदि भीतर लेता है तो मर जाएगा, बाहर निकालता है तो अंधा हो जाएगा। अब छछुंदर को मुख में लेने के बाद सांप निर्णय नहीं कर पाता है कि भीतर लूं कि बाहर निकालूं। वही गति जब मां कौशल्या सुनी कि राम को वन जाना है तो मां की भाई धर्म ने और प्रेम ने दोनों ने मां के मति को घेर लिया। धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, प्रेम कहता है संतान को मां की गोद में रहना चाहिए। मैं कहूं क्या राम को? तब मां कौशल्या ने राम जी से कहा राम, एक संतान के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। राम जी कहते हैं पहला कार्य, पहला कारण पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए वन में आया। दूसरा कारण
अपनी मां कैकई का हित करने के लिए आया। तीसरा कारण, मुनिवर मैं तो अपने भाइयों में पहले से बड़ा हूं, आज मैं अपने छोटे भाई भरत को भी बड़ा बनाना चाहता हूं। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए। अपने भाई भरत को राजा बनाने के लिए मैं वन में आया। और मेरे आने का चौथा कारण, यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन कहां से प्राप्त होता। आप महापुरुषों के चरणों का दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं वन में आया हूं। ये प्रसंग कहता है, माई बाप जीवन के हर स्थिति को, हर परिस्थिति को सकारात्मक भाव से देखने का प्रयास करिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जीवन की स्थिति बदले तो बदले, लेकिन मन की स्थिति को बदलने से बचाना चाहिए। मन स्थिति न परिवर्तित हो हमारे। राम जी कहते हैं कि हमारे आने का ये कारण है। आज आपके श्री चरणों का दर्शन करके मेरे सारे कर्म सफल हो गए। वाल्मीकि जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, हम कहां पे रहें? मैं चाहता हूं आप ऐसा एक स्थान बताएं जहां पर कुटिया बनाकर बास करऊं कछु काल। मैं कुछ दिनों वहां विश्राम करना चाहता हूं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां पर मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। राम जी सिद्धांत देते हैं कि जिस राजा से मुनि तपस्वी दुखी होते हैं, वो राजा बिना अग्नि के जलकर भस्म हो जाता है। घर से यदि ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर चले गए तो समझिए यही आपके जीवन के मंगल का प्रारंभ है। मंगल मूल विप्र परितोषु, अन्यथा दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। उदाहरण प्रताप भानु। राम जी ऐसा क्यों बोले? प्रभु ने सोचा यदि मैं रहने के लिए स्थान पूछूं और वाल्मीकि जी अपने किसी शिष्य की झोपड़ी खाली करवा दे, खाली करो अब राम जी रहेंगे, तो शिष्य गुरु जी के कहने से झोपड़ी तो छोड़ ही देगा, लेकिन मनी मन सोचेगा कहां से आ गए, हमारी झोपड़ी लेके चले गए। राम जी कहते हैं, मुनिवर इतना भी कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए, यही भक्त का स्वभाव होना चाहिए। देखिए मेरी प्रार्थना, कई लोग ये दिखाने में लगे रहते हैं कि हम भगत हैं, जोर जोर से नगारा पीटेंगे, 4 बजे 3 बजे भोर में होके लगेंगे घंटी बजाने। अरे हो सकता है बगल में कोई बीमार सोया हो, है? आपके इस घंटी बजाने से तो उनको कष्ट होगा। और यदि आपके किसी व्यवहार से किसी को कष्ट मिल रहा है तो आपके व्यवहार का लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन भर इस बात का ध्यान रखिए कि हमसे किसी को कष्ट न पहुंचे। हम एक बार दिल्ली कथा गा रहे थे, 4थे माले पर सोया था, 3 बजे अचानक मेरे कान में कथा की आवाज आई, मेरी कथा की आवाज खूब जोर जोर से। मैं जगा, ये कौन बजाने लगा इस समय? थोड़ी देर सोया, फिर किसी तरह सुबह जब पता चला तो जिनके घर में मैं रुका था उनके बाबूजी का रोज का काम 3 बजे भोर में उठ के कथा लगा के और मशीन में जितना घूम सकता है वॉल्यूम का स्विच उतना घुमा देना है। अरे आप अपने सुनिए, पूरे गांव को क्यों सुनवा रहे हैं? रीवा से आ गए हैं का लोग? जय हो जय हो जय हो नारायण। बैठिए बैठिए। यहां भी हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय हैं जड़िया जी, 20-20-20। जब पूज्य महाराज श्री कथा गाने आए थे रीवा में तो उस समय जड़िया जी की अवस्था थी 60। तो महाराज जी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? तो बोले 20-20-20। ये नहीं बोले कि 60 साल का हो, 20 साल का हो, 20 साल का हो, 20 साल का हो, जोड़ लीजिए। जीवन में प्रयास करिए हमसे कोई दुख ना हो किसी को।
दिल्ली के एक बड़े अच्छे साधक कुमार विश्वास जी गाते हैं, अरे सदाना रहा है और सदाना रहेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का सदाना रहा है, सदाना रहेगा, जमाना किसी का इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहां ना चले। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। माई बाप, हम धन के, ऐश्वर्य के, बल के, प्रभाव में आकर सामने वाले को बात बात पर अपमानित करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आपका ऐश्वर्य बल ये हमेशा रहने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी संपत्ति, वो हमारी हो चाहे आपकी हो, ज्ञान प्रकाश जी, दुनिया की कोई संपत्ति 100 साल के भीतर ही अपने मालिक का नाम बदल लेती है। 100 साल नहीं जाता। आपके नाम का जमीन 100 साल के भीतर आपके बेटे के नाम पे चढ़ी जाएगा। किस बात का अभिमान है? एक आदमी पहुंचा अपने गुरु जी के पास, जाकर ऐसे बिठा, गुरु जी तो देखते रहे, बोले क्या बात है हो? 25 बीघा लिया हूं आज। तो गुरु जी बोले अच्छा ठीक है, अरे चलिए ना, अभी 25 बीघा अभी दिखाता हूं, है तहत है कि ये छोर से वो छोर तक दिखाई नहीं पड़ेगा, चलिए। तो गुरु जी बोले अरे ठीक है, नहीं अभी चलिए, आप चलिए। तो गुरु जी बोले काम करो, बगल के कमरे में मानचित्र है विश्व का, ले आओ। उठा के लाया विश्व का नक्शा। गुरु जी बोले कहाँ है, दिखाओ। कहा दिखाए? अरे तुम दिखाए हो ये छोर से वो छोर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसमें दिखाओ मानचित्र में कहाँ है तुम्हारू प्लॉट। तो बोला गुरु जी प्लॉट छोड़िए, हमारे देश में हमारा बुझात नहीं के कहाँ बय में। हमारी औकात समुद्र के बूंद की भी बराबर नहीं है माई बाप, और विश्व भर का अभिमान लेकर चल रहे हैं। इससे बचने का स्वभाव करिए, किसी दिन फट जाएगा, कुछ हाथ में आएगा नहीं है? इस अभिमान से परे रहिए। अभिमान होता ही है तब जब हम भगवान की कृपा न मानकर अपना पुरुषार्थ मान बैठते हैं, हमने किया है। यही अभिमान का मूल है। जीवन में जो प्राप्त हो रहा है उसको भगवान की कृपा मानिए। मैं अपनी बात कहूं, हमको भगवान ने मेरी औकात से 1000 गुना अधिक दे दिया है। मैं आज जहां हूं मैं इसके लायक था ही नहीं, ना हूं, अभी भी नहीं हूं। लेकिन यदि यहां बैठा हूं
तो ये मेरे भगवान की और मेरे महाराज की कृपा है, तब बैठा हूं, अन्यथा कुछ नहीं है। आप हर उपलब्धि को भगवान का आशीर्वाद मानिए, आपको अभिमान हो ही नहीं सकता। हम लोग एक अभी भोजपुरी में एक पद गाए, भोजपुरी बुझाई ना रुआ सबके, हाँ बुझा जाई छूटी। अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। अभी जो पीछे 2 साल समय गया है, आदमी इतना काढ़ा पिया है हो, आए है मार गिलोए, जौन जौन जड़ी बूटी लोग बताएं सब पिए। साधक कहता है अरे सब कुछ छूटी हो, सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। ये धरती भैली ई वसुधाना, बाली 10 शीस के। भैली ई वसुधा न बाली 10 शीस के। नाही कवनो चक्रवर्ती अवनीश के, नाही कवनो चक्रवर्ती अवनीश के। सांस के डोरी जहिया टूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सांस के डोरी जहिया टूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। साधक कहता है शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी।
राजन शिकारी के एकरे से बकाम जी, राजन शिकारी के एकरे से बकाम जी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो तो खइबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। अरे राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सावधान। राम जी कहते मुनिवर मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो, आप ऐसा स्थान बताइए। राम जी की इस विनम्रता को देखकर वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे राम क्या मैं आपको नहीं जानता हूं कि आपके रहने से किसी को कष्ट होगा? मैं आपको जानता हूं, मैं सीता जी को जानता हूं, मैं लक्ष्मण जी को भी जानता हूं। राम जी बोले क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि यहां पर राम जी का तात्विक परिचय दिए हैं। यहां दर्शन करिए। अयोध्या कांड में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी व्यवस्थित रचना की अयोध्या कांड की कि हर 25 दोहे के बाद एक छंद लिखा है। इतनी व्यवस्थित रचना और किसी कांड की नहीं है, न बाल कांड की, न अरण्य, न किष्किंधा, न सुंदर, न लंका, न उत्तर। अयोध्या कांड के हर 25 दोहे बाद गोस्वामी जी छंद लिखे। 25वें दोहे पर छंद, 50वें पर छंद, 75वें पे छंद, 100वें पर छंद, लेकिन जब 125 पर आई तो वहां नहीं लिखे। कहां लिखे? 126 पे लिखे। अब यहां से एक एक बढ़ गया। ऐसा क्यों? तो यहां पर वाल्मीकि ऋषि और राम जी का संवाद चल रहा है, और ऐसी मान्यता है कि स्वयं वाल्मीकि ऋषि ही कलिकाल में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर और भगवान श्री राम की कथा का लेखन किए हैं। ये प्रातःस्मरणीय पूज्य भक्तमाल के रचयिता प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कि स्वयं आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी ही कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी बने और उन्होंने मानस की रचना की। ये ऐसा छंद है कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना नाम तुलसी नहीं लिखा। क्यों? यहां स्वयं वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने अपने नाम को यहां छिपा दिया है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा मैं राम आपको मैं जानता हूं। राम जी बोले क्या जानते हैं? ऋषिवर बोले श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानती। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानती। जो सृजते जग पालक
काज धरि नर राज तन चले दलन खल निशिचर सुर काज धरि नर राज तन चले दलन खल निशिचर दलन खल निशिचर दलन खल निशिचर। वाल्मीकि जी ने क्या कहा? राम श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। श्रुति यानी वेद। राम आप वेद की मर्यादा के पालक हैं, रक्षक हैं। राम तुम जगदीश, आप जगदीश हैं। और आपके बगल में जो खड़ी है सीता, माया जानकी, ये आपकी माया शक्ति है। यही आपकी माया शक्ति सीता जी आपके रुख को देखकर, इशारे को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, सृष्टि का पालन करती हैं और अंत में सृष्टि का विलय करती हैं। कौन? ये सीता जी करती हैं। आपके भाई साहब जो हैं बगल में, ये सहस्त्र शीर्ष शेष अवतार लक्ष्मण जी हैं। ये शेष अवतार हैं, साक्षात शेष नारायण हैं। शेष नारायण के 1000 फन हैं। कितने? 1000 फन। और अपने 1000 महानता नहीं है। मैं एक बात जानता हूं प्रभु, आपको इस छोटे से दिमाग से समझा नहीं जा सकता। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। आपका स्वरूप कहने से परे है, देखने से परे है, विचार करने से परे है, अविगत अकथ अपार नेति नेति निगम कहा। वेद नित्य आपको नेति कहते हैं। नेति यानी न इति, न इति यानी इतना ही नहीं और। कितना भी वेद बखान करते हैं तो बखान करने के बाद नेति बोलते हैं, अर्थात अभी और है, पूरा नहीं हुआ। राम जी, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। विधि हरि शंभु नचामनिहारे। और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को राम जी आप नचाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तेवु न जानई मरम तुम्हारा। वो भी आपके मरम को जानने वाले नहीं है, मैं जान गया हूं। लक्ष्मण जी बोले, भैया कुछ दिन पहले वो केवट जी मिले, कह रहे थे मैं मरम जान गया। आज ये बाबा जी मिले, बोल रहे हैं मरम जान गया। जो मिल रहा है यही कह रहा है जान गया हूं। और मैं बचपन से आपके साथ लगा हूं, आज तक मैं नहीं जान पाया हूं। राम जी बोले, पूछो कैसे जान गए वाल्मीकि जी? लक्ष्मण जी ने कहा, मुनिवर भैया के मरम को आप कैसे जान गए? वाल्मीकि जी मुस्कुराए, कहे, लक्ष्मण जी संसार में ऐसा कोई साधन नहीं बना है जिससे इनको जाना जा सके। इस बात को ठीक से समझिएगा। न यज्ञ करा के, न पूजा करके, न जप करके, न हवन करके, न दर्शन करके, ऐसा कोई भी साधन नहीं बना है जिसको करके हम और आप भगवान को जान सके। फिर महाराज, इसका मतलब जो भी आपसे कही रहा कि आवा आवा हम भगवान को जनवा देंगे, भाग लीजिए, ठगने के लिए बुला रहा है। साधन से भगवान को नहीं जाना जा सकता। वाल्मीकि जी बताए हैं कैसे जाना जा सकता है। कहते, प्रभु सोई जानई कौन जेही जिसको आप देहो जनाई। अजानत तुम ही होई जाई। ये बड़ी अद्भुत बात। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु आपको वही जान सकता है नाथ जिसको आप जनवा देंगे।
जब तक आप जनवाना नहीं चाहेंगे कोई भी आपको जानने वाला नहीं है। और एक बात और कहूं नाथ, जो आपको जान जाएगा वो फिर आपका ही हो जाएगा, वो समाज के लिए नहीं रह पाएगा। जानत तुम ही हो जाई। पहले तुम ही है, बाद वाला तुमई ई लगा है। जानत तुम ही हो जाई। भगवान को जान लेने के बाद देखिए, जो भगवान को जान लेगा ना, घर वाले उसको पागल घोषित कर देंगे। फिर वो घर के लायक नहीं रह जाएगा। हो घर वाले कहेंगे पगला गए हैं। हमारे कलकत्ता में एक रेलवे के ड्राइवर थे, अब तो नहीं रहे, शरीर से क्षत्रिय थे बाबू साहब, हमारे पिताजी के मित्र थे। वो एक्सप्रेस ट्रेन चलाते थे, वो सुपर फास्ट ट्रेन के जब इंजन में बैठते थे तो ट्रेन के डैशबोर्ड पर सीताराम जी का फोटो रख देते थे। चप्पल जूता कुछ नहीं पहनते थे, नंगे पांव इंजन स्टार्ट कर देते थे और यही बोलते दिल्ली तक जानते थे, तू ही जानी हम नहीं जाना। सिग्नल देखते रहिएगा कहां ब्रेक लगाना है राम जी, हम नहीं जानते कहां ब्रेक लगाना है, तू जाना। लगाते थे सब, लेकिन यही बोलते थे कि आप ही सिग्नल देखिएगा, हम नहीं देख रहे हैं, आप ही ब्रेक लगाइएगा। यही बोलते जाते थे और यही बोलते आते थे। रिटायरमेंट के बाद ये इस अवस्था में पहुंच गए थे कि जब पूजा करने घर में अपने बैठते थे तो हाथ में बहुओं का, बेटियों का, अपना बच्चों का चप्पल पकड़ लेते थे बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से पाठ करते थे, अब बाएं हाथ से चप्पल पटकते थे। घर का झाड़ू चप्पल जो मिल जाए उसी को पटकते थे, घर का सारा चप्पल तोड़ डाले। घर वाले पगला कहे बाबूजी पगला गए, हमारे पागल हो गए हैं। एक बम बम बाबा हैं, मैं जब 6 साल का था तो काठमांडू नेपाल में बम बम बाबा और मेरी मित्रता हुई थी पशुपतिनाथ की यात्रा में। अब तो वो भी रेलवे में आरपीएफ में सिपाही थे बम बम बाबा, अभी हैं, घर के कार्यक्रम में आते हैं तो एकदम आरपीएफ का ड्रेस पहन लेते थे, एक हाथ में कान्हे में बंदूक और दूसरी में गोमुखी के माला, और बढ़िया ऊर्ध पुंड लगा के तिलक पूरे ललाट पर, बंदूक और माला दोनों लेके साथ चलते थे। तो बम बम बाबा को जब पता चला कि बाबू साहब तो पगला गए हैं, पूरा चप्पल तोड़ डाले घर का, घर में गए तो बहुएं, बेटियां, बच्चे सब बोलने लगे कि समझाइए पागल हो गए बाबूजी। बम बम बाबा पूछे, आप पूजा करते हो तो जूता चप्पल लेकर क्यों बैठते हो हाथ में? इतना पूछना था कि वो रोने लगे, कहे बम बम क्या बताएं तुमको, मैं जब पूजा करने जाता हूं ना तो ये कलयुगवा हमको खींचने के लिए आ जाता है, भगवान से दूर करने के लिए आ जाता है। हम जूता चप्पल लेके कलयुग को मार के भगाते रहते हैं कि हमारे पास मत आओ। आप सोचिए वो महापुरुष किस मन स्थिति में जी रहा था। जो वास्तव में भगवान को जान लेगा, माई बाप घर वाले उसको पागल घोषित कर देंगे। और हमारे गायत्री चाचा कहते थे कि बाबू, पागल का अर्थ है जो भगवान को पाकर उन्हीं में गल गया है वही पागल है। जो पा करके गल गया, विलीन हो गया है, वो पागल है। भगवान को जाना नहीं जा सकता, इसलिए जानने का प्रयास न करिए। फिर महाराज भगवान को मानने का प्रयास करिए, मान करके व्यवहार करते रहिएगा तो कहियो न कहियो भगवान की कृपा बरसेगी। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, अता दीन आई हरि जी के पाती। एक दिन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम निहारल
करीला, प्रभु जी के रहिया रोज करीला, निहारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके साझे सवेरे दियना बारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। फूलवन के तूड़ी तूड़ी उन पर चढ़ौनी, मनवा में दर्शन के सपना सजौनी। फूलवन के तूड़ी तूड़ी उन पर चढ़ौनी, मनवा में दर्शन के सपना सजौनी। तस्वीर लेके उनके नयनन के पनिया से चरनिया के हम पखारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। राघव राघव रोजे रटीला, उनके नाम के माला जपीला। राघव राघव रोजे रटीला, उनके नाम के माला जपीला। उनके छवि के आरती बारी के दियनवा साज बिहनवा हम त उतारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके साझे सवेरे दियना बारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला, निहारल करीला। हरि जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। भगवान को मानने का प्रयास करिए, मान करके व्यवहार करते रहेंगे माई बाप तो कभी न कभी ये मानना ही जानने में परिवर्तित हो जाएगा और हम भगवान को जान जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते प्रभु आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, पूछे हूं मोही कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो तहाँ
देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ ठाम। आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं प्रभु, उससे पहले मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है नाथ, आप कहाँ नहीं हैं। पहले वो स्थान बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। हमारे बिहार के एक बक्सर में एक पागल बाबा थे, बड़े अद्भुत फक्कड़ महात्मा। तो एक आदमी ने उनसे जाकर पूछा, महाराज मानस में कहाँ है। वो चुपचाप बैठे रहे। 3 बार 4 बार पूछा तो उस बाबा ने कहा, इधर आओ, तुम्हारा प्रश्न गलत है, इसलिए क्या उत्तर दूं तुमको। प्रश्न ये मत पूछो कि मानस में क्या है, प्रश्न करो मानस में क्या क्या नहीं है, है? ये ना पूछा जाए कि भगवान कहाँ है, पूछिए भगवान कहाँ नहीं है। सावधान रहिएगा। आजकल एक समूह बड़ी तीव्रता के साथ समाज में ये फैलाने में लगा है कि भगवान की पूजा के लिए मंदिर की क्या आवश्यकता है। क्यों मंदिर में जाना, भगवान तो सब जगह है। सही है ना, भगवान तो सब जगह है, लेकिन मंदिर क्यों जाना। इसलिए जाना माई बाप की सब जगह हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। अभी हम उतने बड़े सिद्ध नहीं हुए हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसलिए मंदिर की आवश्यकता। दूसरी बात, किसी महापुरुष ने कहा कि हवा तो सब जगह है। हवा कहाँ नहीं है वो, लेकिन यदि हवा प्राप्त करना हो तो एसी और पंखे की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भगवान सब जगह है, लेकिन कृपा प्राप्त करनी हो तो मंदिर की आवश्यकता है। आपको भटकाने वाले दिया मोमबत्ती लेके ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी निष्ठा ही समाज में हमको प्रतिष्ठा दिलाती है। इसलिए निष्ठा अडिग होनी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि नंदी जी उधर काहे मुंह किए हैं। तो कहा तहरी और मुंह करके बैठे नंदी जी। नंदी जी उधर बैठे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि मेरा भोला उधर ही जाकर बैठा है। ये बताने के लिए बैठे हैं नंदी जी। अब इसके बाद भी कहीं ने फव्वारा है। बाबा है सब होई हो, घबराए के नहीं है। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, आप पहले मुझे वो स्थान बताइए। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14। इन 14 स्थानों में आपका जहां जहां मन करे नाथ, आप जाकर वहां बसिए। ये 14 स्थान कहीं बाहर नहीं है, न प्रयाग में है, न हरिद्वार में है, न अयोध्या में है। ये हमारे आपके शरीर में, हमारे जीवन में और हमारे दैनिक व्यवहार में है। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि ऋषि ने राम जी के रहने के लिए बताया। राम जिनके श्रावना समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे, जिनके ही तुम कहु गृह रूरे, जिनके ही तुम कहु गृह रूरे, ही तुम कहु गृह रूरे।
बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र का क्या स्वभाव है? समुद्र कभी भी ये मानदंड निर्धारित नहीं करते हैं कि किस प्रकार की नदी मेरे पास आएगी। मेरे में जो नदी आए वो निर्मल होना चाहिए जल। समुद्र ने कहा क्या? समुद्र ने कहा कि मेरे पास जो नदी आए बहुत पवित्र नदी होनी चाहिए। समुद्र ने कहा क्या कि नदी आए वो महान नदी होनी चाहिए ना। जिस प्रकार भी नदी आवे, समुद्र कभी नदी को मना नहीं करते। और एक बात समझिएगा, निरंतर नदियों के आगमन के बाद भी समुद्र कभी भरने वाले नहीं है। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्रवत हो जाए, अर्थात जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद जिसके कान और चित्त न भरे, आप उसके हृदय में विराजमान हो जाइए। आपके लिए पहला स्थान है। आप में से जिसका मन कभी भगवान की कथा से न भरे, विश्वास में रहिए, आपके हृदय के लिए भगवान को पहला घर बताया गया, पहला स्थान। आदमी जब कोई एग्जाम देने जाता है ना, फॉर्म फिलअप करता है, तो उसमें सेंटर का ऑप्शन रहता है। तीन रहता है ना। हम कभी भर लेने की 4, अच्छा हम कभी भरे नहीं है, सुने हैं इसलिए बता रहा हूं। पढ़ाई किए, उसके बाद व्यापार किए, तब तक यहां एडमिशन हो गया हमारा। फॉर्म भरने का अवसर नहीं आया। 4 ऑप्शन होते हैं। तो पहले नंबर पर जो स्थान लिखा जाता है, तो वो छात्र जहां वो वास्तव में जाना चाहता है वो स्थान लिखता है, ये हमारा प्रिय स्थान। यदि वहां न मिल पाए तो उसके बाद जो दूसरा प्रिय स्थान वो लिखा जाता है। उसी प्रकार 14 स्थानों में सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी ने बताया, प्रभु जिसके कान कभी कथा से न भरे उसके हृदय में रहिए। ये वाल्मीकि जी के लिए प्रिय स्थान है। वहां भगवान सर्वकाल आकर विराजमान हो, मन न भरे कभी कथा से। दूसरा स्थान, एक पक्षी है चातक। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बादल जब वर्षा करते हैं तो उसी जल का पान करके अपना जीवन बिताता है। मैंने तो पढ़ा है कि जल के अभाव में जब चातक मरने लगता है तो आकाश से गिरते समय भी चातक अपना मुख ऊपर ही किए रहता है। क्यों? मुख नीचे करके गिरूं और कोई दूसरा जल यदि मेरे मुख में चला गया तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा। कोई दूसरा जल नहीं जाना चाहिए मुख में। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिस प्रकार चातक स्वाति के बूंद के लिए पागल है, उसी प्रकार जिसकी आंखें चातक बन जाए, आपका स्वरूप स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात नाथ जिसकी आंखें आपको देखने के लिए दिन रात तरसती हो, बेचैन हो, लालायित हो, आप उसके हृदय में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए। प्रभु आपके लिए दूसरा स्थान बता रहा हूं। जिसके नेत्र भगवान को देखने के लिए बेचैन हो, भगवान उसके हृदय में आके रहते हैं। दूसरा स्थान, कान हो गया, आंख, अब बारी है जिह्वा की। वाल्मीकि जी कहते तीसरा स्थान, जश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास मुक्ताहल गुणगन चुनई राम बसहु हियतास। कहते हैं प्रभु एक मान सरोवर है कैलाश के निकट, जहां पर हंस उस मान सरोवर के जल से मोती का चयन करते हैं। यदि वो मान सरोवर है तो ये कथा मानस सरोवर है। वहां हंस है तो यहां संत है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपके इस मानस सरोवर में जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बन के
और आपके नाम और आपके गुण रूपी मोती का निरंतर चयन करती रहे, आप उस भक्त के हृदय में आपके लिए तीसरा स्थान। आप में से जिसकी भी जिह्वा दिन रात भगवान के नाम के गुणगान में लगी है, भगवान आपके हृदय में बसे हैं। कलिकाल में भगवान नाम ही एक साधन है हमारे आपके लिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड के अंत में लिख डाले कि हमारे लिए आपके लिए कलिकाल में जन्म लिए हैं, न जोग है, न जप है, न तप है, न व्रत है, न कोई पूजा है, ये सब बेकार नहीं है। फिर महाराज जितने नियम से और शुद्धता से इन सबको करना चाहिए, हमारे आपके बस की बात अब नहीं रही। एकादशी का व्रत किए हैं और समोसा छनते देखे जिह्वा में पानी आ गया। पूज्य महाराज श्री के पास एक बार था तो एक लोग थे वहां, हम लोग सो गए 10:30-11 बजे, तो जगे हैं। पूछा गया भाई आप क्यों जगे हैं? बोले 12 बजे का इंतजार कर रहा हूं। तो क्यों? एकादशी का व्रत है ना, समोसा आया हुआ है, 12 बजे एकादशी पूरा, समोसा खाऊंगा फिर सोऊंगा। ये कैसा व्रत है वो? यहां तक कहा गया है यदि आप व्रत हैं और समोसा जिलेबी इमरती कुछ भी देख लिया और आपकी जिह्वा में पानी आ गया, आपका व्रत खंडित हो गया। इतना कठिन है। लोग यज्ञ करते हैं, आहुति स्वाहा स्वाहा, धोती पहने नहीं पैंट पहने स्वाहा स्वाहा, उसका फल मिलेगा। जितनी शुद्धता से इन सबको करना चाहिए, कलयुग के जीव के बस बात। तो उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी कहते 3 उपाय हैं। पहला राम ही सुमेरिय, दूसरा गाय राम ही, तीसरा संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। भगवान के नाम का स्मरण करिए, भगवान के नाम का गुणगान करिए, और अगल बगल कहीं भगवान की कथा उपलब्ध हो जाए तो जाकर बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करिए। यही 3 कार्य यदि हमने और आपने साध लिया तो यही जन्म में भगवान कहीं भी कभी मिल जाएंगे हमको आपको। 3 काम साधना है केवल, भगवान नाम लेने का स्वभाव बने। उपाय महाराज, दिन में सबसे अधिक जहां बैठते हैं आप, अपने कार्यालय में, अपने घर में, जहां भी बैठते हैं वहां भगवान का नाम लिखवा डालिए। उससे क्या होगा? जैसे जैसे आंखें जाएंगी, जिह्वा पढ़े चाहे न पढ़े हो, अखियां देखेगी तो आंखें पढ़ लिया करेंगे। देखिए, जीवन का एक काम मैं आपको बताऊं, मैं किसी कार्य के लिए आपको मना करूं कि आज के बाद आपको ये काम नहीं करना है, आप करेंगे? केडी मिश्रा जी करेंगे? गंगा जी में कसम जी लेके आपको ये काम नहीं करना है, आप करेंगे? बोलिए, नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हम कहते हैं करेंगे। आप भगवान को छू के कसम खाइए फिर भी आप करेंगे। वो कौन सा काम है महाराज? हमने आपको सौगंध दिला दिया, आज के बाद आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे। हमारे एक चाचा हैं, परम आदरणीय श्रीमान शशिधर सिंह जी, ठेकेदार चाचा, तो वो किसी तरह अपना नाम लिख पाते हैं, शशिधर सिंह, लेकिन अद्भुत जीवन का अनुभव उनको, उनके साथ मैंने बड़ी दुनिया देखी घूम के। तो चाचा बताने लगे, एक बार एक कंपनी के मालिक के साथ पटना गए, होटल में रुकना था। तो जिस होटल में गए तो उसमें एक ही कमरा था। तो मालिक ने कहा कि सिंह जी आप बगल वाले होटल में चले जाइए, मैं इसमें रुक जाता हूं। तो चाचा चले गए बगल वाले होटल में। अब वहां गए तो रजिस्टर भरना पड़ता है, चाचा तो लिखते नहीं है। तो उसने कहा सर फिलअप करिए। बोलो फिलअप करो, मैं बोलता हूं भरो। तो नाम पूछा, पता पूछा, कहां से आए हैं, कब तक रुकेंगे, दुनिया। अब साइन तो स्वयं को करना पड़ेगा। साइन करने के लिए रजिस्टर दिया तो चाचा फंसे। पेन लिए, हिंदी में किसी तरह शशिधर सिंह लिखे
अब वो जो साइन किए तो उनका कपड़ा देखे और सिग्नेचर देखे, तो चाचा तो समझ गए कि ये मेरा उपहास कर रहा है। बोले कब का जन्म है आपका, कब से दुनिया देख रहे हैं आप? एक समय था कि मैं अंग्रेजी ही बोलता था, अंग्रेजी ही लिखता था, हिंदी पढ़ा ही नहीं आज तक। सन 86 में आंदोलन हुआ, अंग्रेजी छोड़ो, उस दिन मैं कसम खा लिया आज के बाद ना अंग्रेजी पढ़ूंगा, ना सुनूंगा, ना लिखूंगा। हिंदी लिखने आता नहीं तो ऐसे ही ना लिखूंगा। अरे नहीं नहीं सर, जाइए जाइए, कोई बात नहीं। चाचा सुनाए तुम्हें बहुत हंसा। यदि आपको सौगंध दे दी जाए कि आज के बाद आपको हिंदी नहीं पढ़ना है, आप कसम खा लिए, इधर व्यासपीठ पर देखिए, पढ़ना नहीं है, केवल देखने के लिए बोला हूं। जैसे आपकी आंखें जाएंगी, जिह्वा पढ़े चाहे न पढ़े हो, आंख जाएंगी तो आंखें पढ़ लेगी कि यहां मेरे राम लिखा हुआ। तो आपकी गाड़ी को देखेगा, सबकी आंखों से आपके भगवान के नाम का उच्चारण होता रहेगा और आपका पुण्य बढ़ता रहेगा। उपाय करिए, भगवान का नाम कलिकाल में अमृत है। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। प्यारे हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब परस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ में जाकर यदि भगवान का नाम नहीं निकल रहा है तो जाना व्यर्थ है। घर में बैठिए और घर में बैठकर इतना नाम जप लीजिए कि नाम के प्रभाव से आपका घर ही तीर्थ बन जाए। भाई बाप साधक कहता है, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम
समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और उज्जैनी क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। प्यारे देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रयास करिए मुख से भगवान का नाम निकलता रहे। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु चौथा स्थान जो सुगंध पहले आपको अर्पित करके स्वयं धारण करे। सुगंध लेते हैं ना, इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, न जाने काका लगाते हैं, पहले रुई में लगाकर ठाकुर जी को चढ़ा दें, फिर प्रसाद बना के स्वयं धारण करें। इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन करहि। घर में भोजन बने तो पहले थाल भगवान की निकाली जाए। कैसे निकाली जाए महाराज? तो जैसे आप अपने लिए थाली निकालते हैं, दया आती है। हो आदमी अपने 56 भोग बना के खाता है और भगवान को चींटी वाला बतासा भोग लगाता है और कहता है भगवान तो कृपा नहीं कर रहे हैं। ये जन्म में तो कृपा होने वासे रही आपके पर। भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे 56 भोग खिलाइए। भगवान तो ये कहते हैं प्यारे जो आप पाते हैं उसी को थोड़ा भाव से खिला दीजिए, वो उसी में संतुष्ट है। आप सुने वो क्या सूरदास जी की रचना का पद है वो अंतराय। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी। भगवान शांति दूत बन के गए कहां? हस्तिनापुर, द्वारिका से शांति प्रस्ताव लेकर गए। शकुनी ने दुर्योधन को सिखाया कृष्ण आ रहे, इनको पटा लो, भोजन कराओ, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कृष्ण आए, पूरा हस्तिनापुर स्वागतार्थ उतरा। दुर्योधन ने कहा वासुदेव आज आप मेरे अतिथि हैं। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन मैं शांति प्रस्ताव लेकर आया हूं, यदि मैं बिना अपनी बात रखे तुम्हारे यहां भोजन कर लूंगा तो ये पक्षपात हो जाएगी।
मैं जितना पांडवों की ओर से शांति लाया हूं उतना तुम्हारी ओर से भी शांति लेकर आया हूं। यदि तुम मेरे शांति प्रस्ताव को स्वीकार करोगे तब तुम्हारे पास भोजन करूंगा। दुर्योधन कहता रह गया, भगवान कृष्ण नहीं गए। कहां गए? विदुर जी के पास गए। ऐसा कहते हैं विदुरानी को विश्वास नहीं था कि कन्हैया भोजन करने आएंगे। भगवान पहुंचे, विदुरानी इतने भाव में आ गई, केला खिलाते समय छील करके केले को फेंकते गई और छिलका खिलाती गई। भगवान उसी को भाव से पाते गए। रूखा सूखा साग भाव में इतनी डूबी थी कि साग बनाई, साग में नमक मसाला ही डालना भूल गई, पानी में उबाल के रख दिया। भगवान उसी को पा लिए। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भारत की एक मां थी जिनका नाम था कर्माबाई। आप लोग नाम सुने हैं कर्माबाई का? कर्माबाई स्वयं भिक्षा मांग के खाती थी। कर्माबाई घर से निकलती थी, द्वार द्वार घूमती थी, जो मिलता था उसी को बना के पाती थी। अकेले रहती थी कर्माबाई। एक दिन भगवान के मंदिर में गई दोपहर में। कर्माबाई ने जाकर देखा कि दोपहर में पुजारी जी भगवान को भोग लगा रहे थे। कर्मा ने कहा, प्रभु ये पुजारी तो आपको भूखों मार डालेगा। बताइए, सुबह से आप कुछ पाए नहीं प्रभु, इस समय भोजन मिल रहा है। प्रभु यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, आप एक काम करिएगा, आप सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाइएगा 6 बजे, मैं आपके लिए कुछ बना दूंगी, आप पा लीजिएगा, फिर आकर यहाँ भोग लगाते रहिएगा। ये मैं आपको मनगढ़ंत कथा नहीं सुना रहा हूं, ये सत्य कथा है। इसी कलिकाल में भाई कर्माबाई, इसी कलयुग में। हम आप तो मंदिर में बस बोल देते हैं, लेकिन कर्मा ने बोल कर मान भी लिया था कि मैंने कन्हैया को बुलाया है तो मेरा कन्हैया अवश्य आएगा। अगले दिन सुबह सुबह उठी, न नहाई न आंगन साफ की, सबसे पहला काम चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी। खिचड़ी बना के भी उतार के ही रखी थी। तब तक कर्मा मैया के द्वार पर एक 8 साल का बालक चला आया, बोला माँ जल्दी खिला दे, मुझे भूख लगी है माँ। कर्माबाई ने कन्हैया को खिचड़ी खिलाया। अब उस दिन से ये नित्य का क्रम बन गया कि भगवान रोज सवेरे जाके कर्मा के घर खिचड़ी खाने लगे। एक दिन भगवान भोजन करके गए, कर्माबाई बर्तन साफ कर रही थी, एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने कहा, अरे बुढ़िया इतने सवेरे सवेरे तू भोजन कर ली? कर्माबाई बोली, मैं नहीं की, मेरा कन्हैया आया था भोजन करने, मैं उसको भोजन कराई। महात्मा को हंसी आ गई, बोले तुम इतनी बड़ी भक्तन हो कि तुम्हारे घर भगवान भोजन करने आएंगे? ऐसे भगवान को भोजन कराते? न तूने स्नान किया है, न तूने आंगन को शुद्ध किया है, बर्तन तेरे जूठे पड़े, उसी में बना दिया। कर्मा बोली, प्रभु मुझे तो कुछ नियम पता ही नहीं है, क्या क्या करना होता है। संत ने कहा, सवेरे तू उठना, पहले आंगन को साफ करना, गाय के गोबर से लीपना, बर्तनों को साफ करना, फिर स्वयं स्नान करना, उसके बाद भोजन बनाना। अगले दिन उठी, लगी नियम करने। अभी स्नान करके आई ही थी, तब तक समय हो गया, कन्हैया आ गए हो। बोले माँ जल्दी खिला, भूख लगी है। हम माई देखी आज तो बनाया ही नहीं है, बाप प्रभु आ गए। बोली वो महात्मा फंसा गया हमको, अभी रुकिए मैं बनाती हूँ। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, गरम गरम खिचड़ी दिया भगवान को। अभी प्रभु थोड़ा पाए ही थे खिचड़ी, तब तक उधर मंदिर खोलने का टाइम हो गया। पुजारी जी लगे घंटा पीटने द्वार खोलने के लिए। भगवान देखे कि द्वार खुल जाएगा तो मैं तो गायब हूं वहां। जूठा हाथ लिए कन्हैया भगे वहां से। और माई बाप, ये सत्य घटना है। जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला ना,
तो पाया कि जो भगवान का मूर्ति है, उस मूर्ति के मुख में और मूर्ति के दाहिने हाथ में गर्मा गर्म खिचड़ी लगी हुई थी। अभी मूर्ति पर खिचड़ी दिखाई पड़ी। पुजारी जी विह्वल हो गए, ये कहां से आया? रात को स्वप्न आया। भगवान ने कहा किसी से कहना मत, मैं रोज कर्मा माई के पास खिचड़ी खाने जाता हूं। माई बाप, ऐसा मैंने पढ़ा है। जब कर्मा माई इस संसार में नहीं रही, उनके जाने के बाद कई दिनों तक उनके घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक भगवान खिचड़ी खाने जाते थे, वहां मां नहीं होती थी। भगवान मां के वियोग में रोते थे और रो के चले आते थे। आज भी आप श्री जगन्नाथपुरी में जाइए, एकादशी के दिन चावल स्पर्श करने में भी दोष है, खाना तो बहुत दूर की बात। एकादशी के दिन चावल छूना भी मना है। जगन्नाथ भगवान को रोज कर्मा माई का भोग लगता है, खिचड़ी का। 56 भोग लगते हैं, लेकिन प्रधान भोग खिचड़ी आज भी है। एकादशी भगवान गए, जाकर बोले प्रभु से कि प्रभु आज आप चावल नहीं खाएंगे। जगन्नाथ भगवान बोले क्यों? मैं आ गया हूं, एकादशी है आज। भगवान बोले जेल में डालो इसको। आज भी आप जाइएगा, जगन्नाथ मंदिर के पीछे भाग में एक कारागार बनाया गया है, जेल, जिसके अंदर एकादशी को उल्टा करके लटकाया गया है, बंद किए गए हैं। पूरे धरती पर एक जगन्नाथपुर ही ऐसा दिव्य क्षेत्र है जहां एकादशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां 24 दिन 24 घंटे 12 महीने प्रत्येक दिन भगवान के लिए खिचड़ी का भोग लगता है और भगवान जगन्नाथ मां कर्मा का भोग पाते हैं। ये क्या है? तुम ही निवेदित भोजन करही। घर में भोजन बने तो दिव्य थाल सजे। जितनी रोटी आप खाते हैं उतनी रोटी भगवान के लिए रखिए। दाल रखिए, सब्जी रखिए, तनिक सलाद सुधार दीजिए, दाल के ऊपर धनिया पत्ता छिड़क दीजिए, हो सके तो थोड़ा अचार भी रख दीजिए, मिर्चा भी तवा पे तल के रख दीजिए, बगल में राम रस भी रख दीजिए, नमक। हो सकता है भगवान को मिलाना हो कहीं, और ले जाकर भोग लगाइए। कहिए प्रभु आप भोग लगाकर इस भोजन को प्रसाद बनाइए, उसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को प्राप्त करेगा। ये व्यवहार। घर में वस्त्र आभूषण आवे तो पहले भगवान को अर्पित करें और प्रसाद बना के फिर स्वयं धारण करें। श्रेष्ठ जन आए घर में तो विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर उनका अभिवादन करें। राम जी पांव से तीर्थों की यात्रा करें, हाथ से आपकी सेवा करे और आप पे भरोसा करे। राम जी ये सब जो व्यक्ति व्यवहार करता हो, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं। अब 5वां स्थान बताया। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, अर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाहि देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। हाँ तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो मनुष्य आपके मंत्र का जप करे। कौन सा मंत्र? गुरु दीक्षा के समय गुरुदेव भगवान के श्री मुख से कान में जो मंत्र मिला उसका जप करे। जिसकी दीक्षा नहीं भई वो महामंत्र का जप करे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। इसके बाद पूरे परिवार के साथ रघुनाथ जी आपकी पूजा करें। देखिए पूजा अकेले न किया जाए,
पूजा परिवार के साथ किए। क्यों? जब हम न रहेंगे तो हमारे न रहने के बाद भी हमारे घर में बच्चे भगवान की पूजा करते रहेंगे। और यदि आपने बच्चों को छोड़ के पूजन किया तो आपके बाद आपके घर के भगवान मंदिर में चले जाएंगे। बच्चों को तो आदत नहीं है। वो अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण देवता को भोजन कराए, भोजन करा के अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे, दान देकर संतुष्ट करे। यहां पर समझिएगा, यजमान को अपने सामर्थ्य से दान देना चाहिए कि पंडित जी ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो जाएं। और दूसरी बात, ब्राह्मण देवता को भी अपनी सीमा तय करके रखनी चाहिए कि कितना मिल जाने पर हमको संतुष्ट हो जाना है। ऐसा नहीं कि यजमान देते देते मर जाए और देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। देने वाले को ऐसा लगे कि हमने कुछ नहीं दिया, और लेने वाले को ऐसा लगे कि क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है, तो देने वाले को भी आनंद आता है और लेने वाले को भी आनंद आता है। विप्र जेवाई देहि बहुदाना। राम जी, आपसे अधिक सम्मान अपने गुरु जी का करें। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा अपने सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करे। और ये सब करके, सब यानी मंत्र जप के, परिवार के साथ आपकी पूजा करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण देवता को भोजन करा के, दान दे के, अपने गुरुदेव का सम्मान राम जी आपसे अधिक करके, ये सब करने के बाद केवल एक ही फल मांगे। क्या? राम चरण रति हो। ये करने के बाद केवल एक ही बात कहे कि भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाए। हे राम जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। राम जी, आप उस मनुष्य के मन मंदिर में अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए उस व्यक्ति का मन 5वां स्थान है। यही 5 स्थान माई बाप हमारे और आपके हाथ में है, बस में है। या तो कथा सुन ले, कथा सुनने में यदि उतनी रुचि नहीं है तो भगवान का दर्शन कर ले, दर्शन करने का समय नहीं है तो भगवान के नाम का गुणगान कर ले, और इसके बाद व्यवहार, भोग लगाकर भोजन लिया जाए, सुगंध अर्पित करके सुगंध लिया जाए, वस्त्र आभूषण आवे तो भगवान को अर्पित करके धारण किया जाए, श्रेष्ठ का आदर सत्कार किया जाए, भगवान की सेवा की जाए, पांव से तीर्थों की यात्रा बने, भगवान पर भरोसा बने, तर्पण होम किया जाए, भगवान का मंत्र जपा जाए, परिवार के साथ पूजन किया जाए, समय समय पर ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर संतुष्ट किया जाए, और गुरुदेव भगवान का सम्मान राम जी से अधिक किया जाए। ये हमारे आपके हाथ में है। जिसमें मन की गति हो उसमें प्रवेश किया जाए। इसके बाद जो 9 स्थान वाल्मीकि जी बताए वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। हम यहां से आपको प्रवचन दे कि क्रोध न किया जाए, क्रोध न किया जाए। 5 बार यहां से आगे से आ जाकर दिखाइए, फिर देखिए हमारा क्रोध। क्रोध समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो जाए, ये जीव के बस की बात नहीं है। जय हो। उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व सहकारिता मंत्री परम आदरणीय श्रीमान अजय राय जी का आगमन भया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। विराजे। अभी समय है ना? जीवन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ समाप्त हो जाएगा। ये अपने हाथ में नहीं है, भगवान की कृपा पर निर्भर है।
धन पराव विषते विष भारी, दूसरे का धन विष से भी भारी विष। जननी समझा नहीं पर नारी, गौ के लिए ब्राह्मण के लिए संकट धारण कर लेना जब तक भगवत कृपा नहीं होगी ये संभव होने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना 5 में से कोई एक घर व्यवस्थित करने का स्वभाव बनाइए, इस मानव शरीर का कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और उसके बाद लौकिक स्वरूप में राम जी कहाँ रहे। कहा राम जी आप जाकर चित्रकूट गिरी करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करही जोग जप तप तनक साहि, करहि जोग जप तप तनक साहि। रमऊ राम मन देवन जाना, रमऊ राम मन देवन जाना। चले सहित सुर धपति प्रधाना, चले सहित सुर धपति प्रधाना, चले सहित सुर धपति प्रधाना, चले सहित सुर धपति प्रधाना। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। मंदाकिनी जी का पावन क्षेत्र है, कामदगिरि जी वहां पर हैं, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं, जोग यज्ञ जप तप करते हैं। भगवान वाल्मीकि जी से विदा लेकर चित्रकूट में आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट की दिव्यता का दर्शन करके भगवान का मन वहीं रम गया। देवता जाने कि भगवान चित्रकूट को देखकर आनंद में आ गए हैं। सारा देव समाज कोल की रात का रूप धारण करके चित्रकूट में आया है। विश्वकर्मा जी को साथ में लाए हैं देवता। विश्वकर्मा जी ने चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई। आज भी अब जब चित्रकूट में कामद जी की परिक्रमा लगाएंगे, परिक्रमा लगाते लगाते जैसे आप पश्चिम दिशा की ओर पहुंचेंगे तो वहां राम जी की कुटिया का स्थान आज भी सुरक्षित है। एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए बनाई गई और उसी कुटिया के सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए बनाई गई। ऊपर क्यों बना? क्योंकि राम जी को पहरा देना है। पहरे वाले व्यक्ति को ऊंचाई पर रहना चाहिए ताकि दूर तक दिखाई पड़ जाए। कुटिया बनाए, उसके बाद सारा देव समाज भगवान का दर्शन करता है। भगवान से विदा लेकर आशीर्वाद लेकर देवता गए हैं। देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट के आसपास के जो वन में मुनि मंडल थे वो सारे ऋषि मुनि आ गए। प्रभु ने सभी मुनियों को दंडवत किया है। मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देकर मुनि अपने आश्रम में चले गए। अब दर्शन करिए। जहां बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वहां छोटे लोग जाने में संकोच करते हैं। भगवान चित्रकूट में आकर बसे हैं। पूरा मुनि मंडल चित्रकूट की ओर चल पड़ा। ये दृश्य देखकर जो अगल बगल के जंगल के वनवासी कोल भील थे वो देखने आए, भाई कौन आ गया कि इतने मुनि लोग जाने लगे। सारे कोल भील दूर में आकर बैठ के देख रहे हैं। देवता मिलकर गए, मुनि मिलकर गए। कोल भीलों के पास निषाद राजगुह ने सूचना भेज दी थी कि राम जी जा रहे हैं। ये समझ गए कि राम जी आए हैं। लेकिन एक बार समझिएगा, इन कोल भीलों को ये पता है कि राम जी निषाद जी के मित्र हैं।
ये नहीं पता है कि ये राम जी भगवान है, ये नहीं मालूम। दूर से देख रहे हैं। जब मुनि लोग मिल के चले गए तो जैसे आप लोग आके यहाँ बैठे हैं ना, इसी प्रकार सारे कोल भील आकर भगवान के सामने बैठ गए। भगवान का स्वरूप देखकर सब उन्हीं में खोए हैं। उनका जो सरदार था, सरदार ने कहा, आपने यहां आने का जो निर्णय लिया है राम जी, आपने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। हम तो कहते हैं राम जी वो धरती धन्य है जहां आपने अवतार लिया होगा, जन्म लिया होगा। वो मार्ग धन्य है जिस मार्ग से होकर आप यहां पर आए हैं। और राम जी एक बात कहें, हम लोग भी धन्य हो गए हैं कि आपने यहां पर रहने का निर्णय ले लिया। लेकिन हम आपसे एक बात कहें राम जी, आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम हैं ना आपके साथ। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी की क्षमता है कि भगवान से कही दे कि भगवान डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नहीं जानते हम जिनसे बात कर रहे हैं वो राम जी भगवान हैं। कोलभीलों का सरदार कहता है, राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं ना। इस वन का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है। हम आपको सांप से बचा लेंगे, हम आपको हाथी से बचा लेंगे, हम आपको सिंह से बचा लेंगे। पीछे से किसी ने कहा बाघ भी बोल दो, उसने कहा हम आपको बाघ से भी बचा लेंगे। आप बिल्कुल मत डरिएगा राम जी। राम जी बोले, अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आप लोग आकर बोल दिए ना तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब कोई डर की बात नहीं रही। कोल ने कहा, प्रभु आपने अपना परिवार छोड़ा है, सब कुछ छोड़कर यहां पर आए हैं। हमारी औकात तो इतनी नहीं है नाथ, एक बात कहने में आपको संकोच हो रहा है। प्रभु आप अपना परिवार छोड़कर आए हैं,